सीरियल परिणीति में फाइनली नीति का सच जो है वो राजीव के सामने आ गया। बड़ी देर से आया जी, हमें तो पहले ही पता था। और क्या कि नीति ने ही परी को मारा था। मतलब परी ऑफ कोर्स जिंदा है, लेकिन वो जो पूरा षड्यंत्र रचा गया था वो नीति का करा धरा था। चलो देर आए दुरुस्त आए। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब आएगा सच सामने। किसी ने परी का खून किया है। संजू, ये झूठ है। पानी जब सर से ज्यादा ऊपर आ जाता है ना, उस वक्त कोई फैसला लेना ही पड़ता है, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अब देखिए, नीति का सच राजीव के सामने फाइनली आ गया है, जहां पर पार्वती ने ये कह दिया है कि परी का खून नीति ने ही किया है। अब आएगा सच सामने। किसी ने परी का खून किया है। संजू, ये झूठ है। अब इस बात का खुलासा जेल में हुआ है, क्योंकि दलजीत जेल में बंद है। अब नीति जेल में उसे मिलने आना चाहती है। अगर वो आएगी तो सबको शक हो जाएगा, इसीलिए उसने ताई जी को मोहरा बनाया है। ताई जी को लेकर वो आई है थाने में। अब यहाँ पर परी भी है। नीति की मुलाकात दलजीत से हुई और दलजीत को वो कह रही है कि तुम जेल में बैठे बैठे ही परी से अपना बदला ले सकते हो। एक्चुअली नीति बहुत ही शातिर है। उसको संजू ने कसम दी है कि तुम दलजीत के पास नहीं जाओगी। तो मैं क्या करती हूँ कि ताई जी को मोहरा बना के लेके आती हूँ कि अपने बेटे से मिलना है इनको। तो अगर संजू पूछेगा भी तो ये बोल सकते हैं ना कि ताई जी को मिलना था, इसलिए मैं उनको लेकर आई थी। तो इसलिए मैं लेके आती हूँ। एंड देन जो मेरा मकसद होता है, मैं दिलजीत से कुछ बात करती हूँ ऐसी कि परी को हमें रास्ते से हटाना है, ये वो, और वो कैसे जेल में बैठे बैठे मेरी हेल्प कर सकता है, इसलिए मैं हेल्प लेने आई हूँ बेसिकली दिलजीत की। इस थाने में आज महिला मंडली इकट्ठा हुई है। अब जब नीति ने अपना काम खत्म किया और वो बाहर आई, तभी उसने देखा कि परी राजीव से बात कर रही है। ये सुनकर उसका तो माथा ही ठनक गया और उसके बाद तीनों में काफी कहासुनी हुई और देखिए, हुआ वही जो होना नहीं चाहिए था। परी को किसी का फ़ोन आता है और वो सबके सामने बात नहीं कर पाती, छुप के बात कर, मतलब बाहर चली जाती है बात करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये किसका फ़ोन है जो ऐसे ये सबके सामने नहीं उठा सकती। तो मैं बस वही पीछे जाती हूँ उसके और पकड़ लेती हूँ कि संजू का फ़ोन है, और फिर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर हमारी बहुत बहसम बहसी होती है, संजू आता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं आगे। परी ने तो अपना काम किया, राजीव के सामने सच लेकर आई वो। लेकिन हमेशा की तरह नीति क्या करेगी, ये चिकनी चुपड़ी बातों में राजीव को फंसा लेगी और राजीव भी उसकी बातों में आकर खुद से ही सवाल पूछ बैठेगा कि आखिर पार्वती को कैसे पता कि परी का खून नीति ने किया है। बॉम्ब फेंक दिया परी ने कि एंड में जब संजू आता है कि क्या बातें हो रही है, उसको नहीं पता कि क्या बातें हो रही, तो परी बस ये बोल के कि इसने परी को मारा था कह के चली जाती है। और ये संजू को हिट कर जाती है बात कि ऐसे क्यों बोला है इसने। फिर वो मुझसे क्वेश्चनिंग करता है, मुझे घसीट के यहाँ लेके आ रहा होता है कि कन्फेस कर तू। फिर मैं उसको जो सुनाती हूँ कि ऐसे कैसे तूने मान ली उसकी बात, कौन है वो, पार्वती, ये वो परी थोड़ी है, उसको कैसे पता कि परी को मैंने मारा है। ये सब कुछ बहुत बहसम बहसी होती है। फिर मैं इमोशनली उसको ब्लैकमेल करती हूँ, थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ कि मैंने तेरा साथ दिया और तू ऐसे मेरे पे शक कर रहा है। ये सब करके उसको मैनिपुलेट कर लेती हूँ। अब यही तो होता है भाई सीरियल की कहानी में, जलेबी की तरह गोल 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 कहानी घूमती ही रहती है। इस बार भी कुछ नहीं होगा। अब नीति इस बार भी पास हो जाएगी और परी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परी कोशिश करना बंद कर देगी। अभी तो नवरात्रि बाकी है, माता रानी का आगमन होगा। उस वक्त क्या पता नीति का खात्मा हो। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।